एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद खुशी। सो आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। सो आज हम इसमें मेमोरी की डेफिनेशन देखेंगे एंड उसके टाइप्स देखेंगे एंड डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी देखेंगे। सो मेमोरी का मतलब याददाश्त, सबको पता है ये बात, राइट। मेमोरी वर्ड हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी हमारा पावर टू रिमेंबर होता है, याद करने की क्षमता जिसे बोलते हैं हम। सो डेफिनेशन देखते हैं। मेमोरी इज़ डिफाइंड एज द पावर टू रिमेंबर। मेमोरी क्या है? हमारी पावर डिफाइन करती है पावर टू रिमेंबर को, हमारी याद करने की कितनी क्षमता, कितनी पावर है, उसे बोलते हैं हम मेमोरी। मेमोरी इज़ डिस्कस्ड एज इमीडिएट, रिसेंट एंड रिमोट। सो मेमोरी 3 टाइप्स की होती है, इमीडिएट, रिसेंट एंड रिमोट। सो हमने देखा है इमीडिएट क्या होता है, कुछ 2 घंटे के अंदर अंदर जो भी चीज़ हमें हमारे साथ हुई होती है या हमने करी होती है, उसे बोलते हैं हम इमीडिएट मेमोरी। रिसेंट मेमोरी किसे बोलते हैं? जो अभी कुछ ही हाल ही 2-4 दिनों के अंदर जो हुआ होता है, उसे बोलते हैं हम रिसेंट मेमोरी। रिमोट मेमोरी किसे बोलते हैं हम? जो हमारी पास्ट में हुई हुई चीज़ों को चीज़ें हुई होती है, उसे जब हम रिकॉल करते हैं, हमारे बचपन में क्या हुआ है एंड ऑल, सो उसे बोलते हैं हम रिमोट। सो मेमोरी के कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सो ये हमारे साइकेट्रिक का टॉपिक है एंड हमारी नॉर्मल लाइफ से बहुत ही मिलता जुलता है। आपने बहुत मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, सो आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। सो पहले मैंने लिखा है परमेंशिया। परमेंशिया क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी। एक्सेसिव रिटेंशन का क्या मतलब है यहाँ पर? जैसे कोई पर्सन होता है, कोई पेशेंट है जिसे चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं, उसे बोलते हैं हम एक्सेसिव रिटेंशन। मतलब कि ये चीज़ ज़्यादा कर किस में दिखाई देती है? पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में दिखाई देती है। उन लोगों को सब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा ही याद रखते हैं, क्योंकि उन लोगों को सब चीज़ पर शक रहता है, इसलिए वो लोग सब चीज़ याद रखते हैं, किसने उनके साथ कैसा बिहेव किया है एंड ऑल। सो उसे बोलते हैं पर हाइपर अमनीशिया। सो नेक्स्ट है हमारा पैरामनीशिया। It is a false collection where the patient talks about those event which is never took place. So इसमें क्या होता है? पेशेंट फॉल्स रिकलेक्शन करता है अपने थॉट्स को, अपनी मेमोरी में जो इवेंट्स एक्चुअल में हुए ही नहीं होते, उनको भी वो अपनी बातों में बताता है कि मैं वहाँ गया था तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, बट एक्चुअल में वो चीज़ हुई ही नहीं होती। क्योंकि हमें उस पेशेंट को स्टार्टिंग की बात याद है, एंड की बात याद है, बट उसे बीच की बात जब याद नहीं होती तो उसको वो किसी स्टोरी से उसे गैप को फिल करता है, उसे बोलते हैं कॉन्फैबुलेशन। द पेशेंट फिल्स द गैप इन द मेमोरी बाय आइडियाज़ ऑन हिज ओन। सो जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो अपनी खुद के आइडियाज़ से अपनी मेमोरी में जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश करता है। ओके। अमनीशिया। अमनीशिया हम बोलेंगे यादाश्त जाने को। यादाश्त हमारी मेमोरी लॉस ऑफ मेमोरी। ये भी आपने बहुत देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, यादाश्त चली जाती है। इसके बहुत सारे सीन्स होते हैं बहुत अलग अलग मूवीज़ में। सो इसमें भी हमारे 3 टाइप्स है, तो देखते हैं उसे। इट इज़ द एब्सेंस ऑफ मेमोरी। इट मे बी कंप्लीट, partial or continuous. Complete amnesia stand for the entire previous experiences. Retrograde amnesia involves only past event, and retrograde amnesia involves forgetting the recent event. Continuous amnesia involves forgetting some events or a
ग्रुप ऑफ इवेंट्स। सो ये हमारे कुछ टाइप्स है जो मैंने एक ही पैराग्राफ में लिख दिया, बट मैं आपको समझाती हूँ इसे। कंप्लीट एमनीशिया क्या होता है, जो अभी अभी के प्रीवियस इवेंट को अगर भूल जाए कोई इंसान तो उसे बोल देंगे हम कंप्लीट एमनीशिया। रेट्रोग्रेड एमनीशिया क्या होता है, जो पास्ट हुए हुए इवेंट्स को अगर भूल जाए तो उसे बोलेंगे हम रेट्रोग्रेड एमनीशिया। एंट्रोग्रेड एमनीशिया क्या होता है, इसमें हम रिसेंट इवेंट्स को भूल जाते हैं। लाइक हम इसमें ऐसे देख सकते हैं, जो कंप्लीट एनिमेशन में लाइक हम कंप्लीट में हम अभी कुछ 2-4 दिनों का भूल जाते हैं। रेट्रोग्रेड में हम कुछ बहुत पुराना जो हमारे लाइक बचपन की यादें जो होती है लाइक वैसे हम भूल जाते हैं, जो हमारा पास्ट इवेंट है। एंड एंट्रोगेट में हम रीसेंट इवेंट जो हमारे 2-5 घंटों में जो चीज़ हुई होती है उसे भूल जाते हैं। कंटिन्यूस में हम भूल जाते हैं जो कुछ मेन इवेंट्स होते हैं, मेन इवेंट्स या कुछ ग्रुप्स को हम भूल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेजा वू। ये वर्ड तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बात करते करते आप बोल देते हो कि मुझे तो डेजा वू हो गया। सो इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ द इल्यूजन ऑफ रिकॉग्निशन इन विच अ न्यू सिचुएशन ऑफ इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज रिपीटेशन ऑफ previous memory gems in a feeling of strangeness to familiar situation। सो डेजा वू क्या होता है, एक तरीका का इल्यूज़न होता है जो हमें लगता है कि अरे ये चीज़ तो हमने पहले भी सुनी है, यही सिचुएशन तो हमने पहले भी देखी है, राइट। सो कोई बात है, कोई 2 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं। सो एक फ्रेंड्स ने बोला कि मैं अभी यार यहाँ से होके आया हूँ, और दूसरे फ्रेंड्स को लगेगा अरे यार तूने यही बात तो मुझे थोड़ी देर पहले बोली थी। तो ये क्या हो रहा है, उसे डेजा वू हो रहा है। ओके, सो कोई सिचुएशन भी हो सकती है, वो कोई बात भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके आपको डेजा वू हो सकता है। नेक्स्ट टाइम से अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ अरे ये चीज़ तो पहले भी हुई है सेम टू सेम, तो आप इस चीज़ को याद कर सकते हो कि हाँ मैंने ये पढ़ा था डेजा वू। तो इससे आपको टर्म्स भी याद रखने में ईजी रहेगा। नेक्स्ट है हमारा डिमेंशिया। इट इज़ अ परमानेंट रिवर्सिबल लॉस ऑफ इनएक्चुअल एफिशिएंसी। सो डिमेंशिया क्या होता है, ये परमानेंट रिवर्सिबल लॉस ऑफ मेमोरी होता है, जिसमें जो हमारी मेमोरी है वो या तो मिक्स हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है। मोस्टली ऐसा एक्सीडेंट्स के बाद होता है कि डिमेंशिया हो जाता है कि प्रॉपर उसे अपनी मेमोरी जो है वो याद नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से, वो किसी चीज़ को पहचान नहीं पाएगा, वो ऐसे बोलेगा कि मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद है। सो उसे बोलते हैं हम डिमेंशिया। सो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू।